बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो जी आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ईद पे पुलाव हर किसी के घर में बनता है और चावल भी बनते हैं, ईद दावत पे बनते हैं, घर वालों के लिए बनते हैं। लेकिन इस दफ़ा आपने वो सारी चीज़ें छोड़ के आपने बनाना है चिकन वेजिटेबल टेस्टी पुलाव, जिसका जायका ना तो आपकी ज़ुबान से जाएगा और जब बना के खाएंगे तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल टेस्टी पुलाव कैसे बनेगा। कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको इतना मज़ेदार यूनिक और एक एक दाना जिसका खिला हुआ हो, और जब पकाएंगे तो इसकी खुशबू आप पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, क्योंकि ये इतना ही टेस्टी है कि आगे जाके आपको पता चलेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है 1 कप, 2 बड़ी इलायची डाल दी हैं, 2 छोटी इलायची डाल दी हैं। हम आपको बड़ी तफसील से दिखा रहे हैं, बाद लोग कहते हैं हमें पता नहीं चलता। सिल्वर स्टिक का टुकड़ा था बड़ा, उसके हमने 3-4 टुकड़े कर लिए हैं। और इसमें हमने डाल दिया है बादियान का फूल, ये देखिए ये 2 है, इनको हमने तोड़ के डाल दिया है। 6 से 7 इससे पहले मैंने लौंगे भी डाली थी। तो एक एक करके चीज़ हमने आपको दिखाई है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ये चिकन वेजिटेबल टेस्टी पुलाव जो है, हम आपको बताना भूल गए हैं कि इसमें ना टमाटर जाएगा और ना ही प्याज जाएगा। तड़का इसको इसी मसाले का लगेगा, ये हमने डाल दिया है। इसमें ये सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं साबुत खड़े मसाले, इसी के साथ इसकी जो है एक टिपिकल बसांत होती है चिकन की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और चिकन को भी हमने अच्छा सा फ्राई करना है और इसकी खुशबू भी बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ है जिसका आज हम तड़का लगाने वाले हैं, साबुत खड़े मसालों का। और जो हमने बादियान का फूल तोड़ के डाला है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। चिकन को अब हम भून लेते हैं। तो चिकन का बताना हम भूल ही गए हैं कि ये कितना चिकन हमने यूज़ किया है। 1 किलो चिकन है, 1 किलो चावल है। अब बाकी जो वेजिटेबल है वो एक्स्ट्रा है, वो हम आपको बताएंगे। तो ये देखें, इसको हम 6 से 7 मिनट हमने भून लिया और ये बहुत ही अच्छा सा हमारा चिकन भुन चुका है। और अब हम इस ऑयल पर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि हम इसमें रेड मिर्च का भी नहीं यूज़ करने वाले। तो सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं हमने 1 टेबल स्पून, इसको हमने कूट के डाला है। और इसके साथ ही अदरक और लहसुन भी डाल दिया, ये भी हमने डाला है 1 टेबल स्पून भर के फ्रेश कुटा हुआ। सब्ज़ मिर्चें डाली हैं क्योंकि 6 से 7 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। आप इनको कूट भी सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। झटपट बनने वाला ये पुलाव है, 1 पॉट रेसिपी है। और आज हम ये आपको ये भी बताते चलें कि ना इसके लिए हमें लहदा से यखनी बनानी पड़ेगी और ना ही हमें इसके चावल बॉयल करने पड़ेंगे। तो इसके साथ ही हम डाल देते हैं साल्ट, 1 टेबल स्पून मैंने साल्ट डाल दिया है। ब्लैक पेपर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके साथ। बेशक से मसाले हैं, मैंने ज़ीरा साबुत नहीं डाला, पिसा हुआ डाल दिया 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया डाल दी है। दोनों चीज़ें हमने पिसी हुई ऐड की हैं। तो इसको टेस्ट देने के लिए यही चीज़ें हैं जो इसके फ्लेवर को 4 चांद लगा देंगी और बढ़ा देंगी इसकी खुशबू को और जायके को। तो ये देखिए, मसाले हम अच्छे से भून लेते हैं इसके साथ, और साथ के साथ हम चीज़ें भी डालते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। ये देखिए, हमारे पास गाजर है तकरीबन 1 कप, जिनको हमने लंबा लंबा काट लिया है। गाजर थोड़ी हार्ड होती है, इसको हमने पहले डाल दिया है। तो हमने आपको पहले कहा था चिकन वेजिटेबल टेस्टी पुलाव, ये जाती हुई जो मौसम है उसकी ये सब्जियां हैं, गाजर भी और मटर भी, एक दफ़ा ज़रूर बना के खाइएगा ये। और इसमें हम मटर डालेंगे, ये फ्रेश मटर थे जिनको हमने बॉयल कर लिया, क्योंकि अभी जो है लास्ट में मटर आ चुके हैं, वो थोड़े हार्ड है। अगर हम चिकन के साथ ही ऐड करते वो गलते ना। हमने इनको पहले बॉयल किया है, मटरों को हमने अच्छे से बॉयल करके तो ये डाल दिए हैं। वेजीज भी चली गई हैं और इसमें मसाले भी सारे चले गए हैं, और आगे भी 1 बाय 1 करके साथ साथ चीज़ें जाती रहेंगी, तो हम आपको दिखाते भी रहेंगे। तो इसके साथ ही हम डाल देते हैं 1 कप है हमारे पास ये दही। दही को मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया था, क्योंकि जो है चिकन और सब्जियां बहुत ही अच्छे से भून रही है। अगर हम उनको उसी तरह डाल देते तो उसमें जो बाज़ दफ़ा दही फट जाता है और मोटे मोटे लम्स बन जाते हैं। उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, फिर हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको कवर करेंगे
तो ये देखें कवर हमने हटा दिया है। उसी दही के पानी में ही हमारी वेजिटेबल और चिकन बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी चावलों के हिसाब से। तो हमारे 3 गिलास जो है चावल थे और 3 गिलास ही हम इसमें पानी डालेंगे। आपने अपने चावलों के हिसाब से पानी डालना है क्योंकि हर चावल जो है मुख्तलिफ होता है और पानी भी उनको अलग ही जाता है। तो अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, तो इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देते हैं फ्रेशनेस के लिए, खुशबू के लिए, ये भी टेस्ट को बढ़ाएगा। और इसको कवर कर देते हैं और देखते हैं जब तक पानी में बॉयल आता है। तो ये देखें पानी में बहुत अच्छे से जोश आ रहे हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं राइस भीगे हुए। तो हम सुपर के चावल आज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे पास सुपर चावल है 1 किलो, जिसको मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। पानी हमने निकाल के और इनको हमने डाल दिया है अपनी वेजीज और जो है चिकन के अंदर। तो ये देखिए चावल हमने डाल दिए हैं। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और ज़ायकेदार इस ईद पर आपने ये पुलाव ज़रूर बनाना है। अगर आपके घर में ईद दावत है तो जब आप ये बना के खिलाएंगे तो आपकी तो वाह वाह हो जाएगी। तो ये देखें इसको हमने, चावल हमारे दम पे आ चुके हैं, इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर नीचे करने के बाद इसको कवर लगाएंगे। तो दम लगाएंगे हम इसको 15 मिनट का। तो उससे पहले भी हम इसको अच्छे से ये करके इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इस पॉइंट पर भी डालूंगी, क्योंकि जो सब्ज़ धनिया है इससे बहुत ही अच्छा एक जायका, फ्लेवर और खुशबू आता है। ये वाइट पुलाव है, चिकन वेजिटेबल टेस्टी वाइट पुलाव। तो ये देखें 15 मिनट का कवर हमने इसके ऊपर जो है पूना रख के तो इसको कवर लगाया था, ताकि बहुत ही अच्छे से स्टीम में हमारा एक एक खिला हुआ चावल बने। तो बहुत ही जायकेदार और टेस्टी हमारे चावल बन चुके हैं। अब हम इनको करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको इनकी फाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इनको डिश आउट करना शुरू कर दिया है। तो हमने आपको याद ही नहीं कराया कि अगर आपने वीडियो सारी देख ली है तो आपने अभी तक जो है टेस्टी फूड विद सवेरा को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाइए जल्दी जल्दी से टेस्टी फूड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। एक एक दाना चावलों का खिला हुआ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे हाईवे चिकन कढ़ाई, जो हम हाईवे पे गए थे और ये कढ़ाई हमने खाई जब इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनी। कि कढ़ाइयाँ तो हमने बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन इसका टेस्ट मुनफरद, अलग और बहुत ही टेस्टी था। तो हमने कहा हम अपने व्यूवर्स के लिए भी बनाएंगे। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी हाईवे कढ़ाई, इसको किस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डाल देंगे 1 किलो चिकन। और चिकन को हमने अच्छे से धोया, साफ़ किया और फिर हमने कढ़ाई में डाल दिया। सबसे पहले हम इसकी जो टिपिकल स्मेल होती है और इसके अंदर जो है चिकन का अपना पानी होता है उसको हमने खुश्क करना है और इसको हम विदाउट जो है ऑयल के करेंगे। तो इसी तरह हमने नॉन स्टिक बर्तन ले लिया, इसके साथ ये चिपकेगी नहीं, लेकिन इसको हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन अपना कलर जो है वो चेंज कर लेगी, तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि आगे फिर हम इसके साथ क्या करेंगे। पहले हमने इसको 4 से 5 मिनट इसी तरह ही स्टिर करते हुए इसका पानी जो है खुश्क कर लेना है और चिकन जो अपना कलर भी चेंज कर देगी। तो ये देखें इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला, लेकिन ये बहुत ही अच्छी सी जो है इसका पानी सूख रहा है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो रही है। तो जो हमने कढ़ाई हाईवे से खाई है वो यही तरीका था कि वो लोग इसी तरह ही बना रहे थे। तो हमने कहा हम भी बनाएंगे इसको अपने घर में जाके और दिखाएंगे ये कितनी टेस्टी और मज़ेदार सी बनती है। तो ये देखिए इसको मैंने 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। अब मैं इस तरह करूँगी, फ्लेम में यहाँ बंद कर दूँगी और आपको दिखाऊँगी कि इसमें और क्या क्या जाते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं। ये देखिए चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया और यहाँ हमने फ्लेम को बंद कर दिया। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर और पिसा हुआ टमाटर मैंने डाल दिया है 1 पाव, क्योंकि अगर वैसे काट के डालें टमाटर तो इसका छिलका मुंह में आता है, या तो उसको पील करना पड़ता है। तो ये इजी रहता है और इससे
चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर भी हो जाए, क्योंकि टमाटर को हमने पीस के डाला है। टमाटर के पानी के साथ, दही के पानी के साथ सारे मसाले मैं यहाँ ही ऐड कर दूंगी, कोई भी चीज़ बाहर बाद में नहीं जाएगी। और ये टेस्टी भी इतनी होगी कि दूसरी सारी कढ़ाइयों से एक मुनफरद जायका, एक अलग स्टाइल और बहुत ही इजी रेसिपी। इसके साथ ही हमने एक लार्ज साइज़ की प्याज डाल दिया, वो भी चॉप करके। एक पाव हम इसमें दही ऐड करेंगे, तो दही को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया और इसमें डाल दिया। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कि हर रोज़ एक नई सी नई रेसिपी आपसे मुतारफ़ करी जाए। और इसके साथ ही हमने अदरक और लहसुन डाल दिया 2 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ। और इसके साथ ही हमने डाल दिया सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया हमने खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ। तो आप जो है काली मिर्च और जो खुश्क धनिया उसको घर में पीस के डाला करें, इससे आपकी हंडिया का कलर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा। ये भी एक ट्रिक है, आप घर में जो बाहर से लेके आते हैं पिसा पसाया वो नहीं अच्छा आता। इसके साथ ही हमने डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून साल्ट, 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दी है, हाफ़ टेबल स्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया। अच्छा, कुछ लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि आप साथ बोला ना करें, हमें समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ को बहुत ही तफसील से बता भी रही हूँ और दिखा भी रही हूँ। और 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून भर के हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है। सारे स्पाइस कंप्लीट हो गए हैं। और इसी के साथ ही हम इसमें ऑयल डालेंगे हम हाफ़ कप ऑयल डालने के बाद हम थोड़ा सा हाफ़ कप पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो फिर बीच में एक दफ़ा आपको दिखाएँ बेगी कि कितना इसने पानी छोड़ा है। तो ये देखिए हाफ़ कप हमने इसमें पानी डाला है। अब हम एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको करेंगे कवर। और ऊपर से कवर करने के बाद हम आपको 5 मिनट के बाद एक दफ़ा इसकी कंडीशन दिखाएंगे। और टोटल हम इसको पकाएंगे 15 मिनट। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख सकते हैं चिकन हमारा पक रहा है और पानी इसने काफ़ी अच्छा खासा छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें दही का पानी, इसमें जो टमाटर का पानी और इसमें हमने आधा कप वैसे भी पानी डाला था। और इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और इसको हम जो है स्लो फ्लेम पे नहीं अब पकाएंगे, इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए और इसने ऑयल वगैरह सेपरेट कर दिया, बहुत ही अच्छी सी खुशबुएं उड़ रही हैं। और उसी के साथ ही हम डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें। तो ये दावतों वाली रेसिपी, झटपट बनने वाली रेसिपी, अगर मेहमान आ जाएँ तो सारी चीज़ें काटें और इसी तरह चिकन को एक दफ़ा बना के देखें, फिर मुझे आप फीडबैक दें कि ये कितना मज़ेदार, कितना टेस्टी बना था। और इसको आप चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, कुलचे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसको हम भूनेंगे, ये जो धनिया हमने डाला है और सब्ज़ मिर्चें, इसके साथ हम इसको अच्छे से भून के फिर हम इसको दम पे लगा देंगे 5 मिनट, ताकि सारा फ्लेवर जो धनिए का, सब्ज़ धनिए का और सब्ज़ मिर्चों का इसके अंदर अच्छा सा अरोमा आ जाए। क्योंकि लास्ट में जो सब्ज़ मिर्चें डाली जाती हैं इसका बहुत ही अच्छी खुशबू अरोमा होता है। तो 5 मिनट का हमने दम लगा दिया। इसके बाद करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छा सा भुना हुआ हमारा हाईवे चिकन कढ़ाई जो तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, बोटी हमने इसकी छोटी रखी थी, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये सालन लग रहा है कि जैसे हमने 2 किलो की ये कढ़ाई बनाई है, लेकिन ये 1 किलो ही था, क्योंकि हमने इसके पीसेस छोटे छोटे कर लिए थे। बहुत टेस्टी है, बहुत लाजवाब है। एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरे मेथड से। मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर जो है ट्राई करना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज एक हम हल्दी सी रेसिपी लेके आए हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी, जो हम शादियों पे जाके फ्रूट कस्टर्ड खाते हैं, बहुत ही मज़े से क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड, वो आज हम बनाने वाले हैं घर में। कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो लोग जो लड़ाते हैं और बनाते हैं एक मज़ेदार सी चीज़, और वो हमारे से घर में नहीं बनती। आज उसी तरह का हम फ्रूट कस्टर्ड बनाने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी।
तो आइए फिर देख लेते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छा थिक वाला दूध चाहिए, जो हमने 2 लीटर डालना है। यहाँ हमने 1 लीटर डाल दिया है और 1 लीटर हम और इसमें ऐड करेंगे। तो 2 लीटर दूध का हम फार्मूला आपको दे रहे हैं। अगर आपने 1 लीटर का बनाना है तो बना सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको क्वांटिटी बताती जाऊँगी आपने उसका आधा करते जाना। दूध जो है पहले से बॉयल हुआ हुआ अच्छा थिक वाला दूध था, लेकिन एक जोश हम उसको दिलाएंगे। दूसरी तरफ हम इसमें ले लिया 1 कप और दूध। इसमें हम डालेंगे 5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। 5 टेबल स्पून इसलिए कहा है कि हमें ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। ये कस्टर्ड थोड़ा सा हमें जो है इस तरह का चाहिए, थोड़ा सा लिक्विडी सा, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट ऐड करने हैं। अगर हम इसको इतना थिक कर देंगे तो फिर वो मज़े का नहीं बनेगा, क्रीमी सा नहीं बनेगा और टेस्टी नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रूट हमने इसमें मिक्स करने हैं, वो बाद में इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आपने इसको सख्त नहीं कर देना। हमने 5 टेबल स्पून 2 लीटर में इनफ रहेगा। कस्टर्ड पाउडर हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको हमने बना लिया है लम्सरी। और दूसरी तरफ दूध में अच्छा सा जोश आ चुका है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ थिक दूध है। तो इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो 1 कप हम चीनी डालेंगे 2 किलो दूध में। अगर आप 1 लीटर का बना रहे हैं तो उसमें हाफ कप जाएगा। कभी भी कोई चीज़ 1 लीटर की बनाए तो हाफ कप चीनी डालें तो परफेक्ट मीठा रहेगा। जो इसमें परफेक्ट मीठा होता है वो हाफ कप में जो आता है वो इनफ होता है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा डालना चाहते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो आपकी चॉइस है। ये हमने आपको एक फार्मूला दे दिया है। कभी आप 1 लीटर का बनाएं तो बार बार उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, हाफ कप डाल दें जो मेजरमेंट वाला कप होता है, तो मीठा आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो ये देखें दूध में अच्छे से चीनी जो डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इस तरह करेंगे कि जो वनीला कस्टर्ड वाला घोल है दूध वाला, इसको हम एक दफ़ा अच्छे से स्टिर कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे जाके बैठ जाता है, और फिर हम इसको डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने इसको सारा ही डाल दिया है और स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें इसमें गुठली उठली नहीं चाहिए। और आपने देखना है कि जैसे ही हम एक दफ़ा कस्टर्ड डालते हैं तो वो थिक हो जाता है। जैसे वो थिक होता है तो परेशान नहीं होना और ना ही नीचे उतार लेना कि ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। आपने उसको पकाना है। उसको पकाना है 4 से 5 मिनट। जैसे मैंने ये देखे, मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर डाला है इसमें, तो मैं इसको 4 से 5 मिनट पकाऊंगी। 4 से 5 मिनट पकाने से ये होगा कि जो लोग कहते हैं कि कस्टर्ड बनाने के बाद हमारा कस्टर्ड जो है पानी छोड़ देता है, हमारे जो फ्रूट इसमें डाले होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं, या वो नरम पड़ चुका है, इस तरह जायके वाला नहीं रहा, तो उसका जो रीज़न वो यही होता है कि आप लोग उसको पकाते नहीं हैं। यहाँ मैंने इसको 4 मिनट पकाया, ये देखें अब बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी हमने आपको दिखा दी है, इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसको उतार के तो उतारेंगे, लेकिन उतारने से पहले इसमें जो क्रीमी चीज़ है वो डालेंगे। इसमें हम डालेंगे क्रीम। तो मलाई है हमारे पास 1 प्याली, तो 1 प्याली है, लेकिन इसको अगर पैकेट के हिसाब से देखा जाए तो 1 पैकेट जो हम टेट्रा पैक का लेके आते हैं उतनी ये मैंने मलाई डाल दी है। अगर आपके पास होममेड फ्रेश वाली मलाई नहीं है तो फिर आप टेट्रा पैक जो है टेट्रा पैक क्रीम जो है वो 1 पैकेट 2 लीटर में डाल सकते हैं। अगर 1 लीटर है तो आधा आप इसमें पैकेट डाल दें। तो क्रीम हमने इसमें डाल दी है। हमने आपको पहले बताया कि हमने इसमें 1 पैकेट जितनी हमने मलाई डाल दी है। तो आप टेट्रा पैक क्रीम जो वो ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास होममेड इस तरह की मलाई नहीं है। तो इसको हम अच्छे से स्टिर करेंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर दिया है, बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा हमारा कस्टर्ड जो है बन चुका है। इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम इस तरह करेंगे कि इसको उतारेंगे और उतार के इसको बाउल में रख के तो इसको ठंडा करेंगे, पहले रूम टेम्परेचर पे, फिर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 1 घंटा के लिए, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट मिक्स करने हैं तो गर्मा गर्म में जो है नहीं मिक्स किए जाते, वो ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए मैंने स्पैचुला आपको उठा के दिखा दिया था, इस तरह कोट उसके ऊपर हो जाना चाहिए। ये देखिए हमारे पास ठंडा होके आ चुका है। हमने रखा है इसको 1 घंटा रेफ्रिजरेटर में और ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद हमने आपको इसकी कंडीशन दिखा दी है। और अब हम इसमें फ्रूट मिक्स करेंगे। फ्रूट मिक्स हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम केले को हमने काट के रख दिया था। 2 लीटर दूध का ये हमने आपके सामने क्रीमी कस्टर्ड बनाया, इसमें हमने 10 किलो का इस्तेमाल किया है। तो आप इसका अगर 1 लीटर का बना रहे हो तो आप इसका आधा करते जाए। मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ इस वीडियो में कि आप इसका आधा कर लें। और ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया फ्रूट केक मैंने 1 पैकेट लिया था, उसको छोटा छोटा काट लिया था, वो भी मैंने डाल दिया है। अंगूर डाले 1 प्याली। तो क्वांटिटी के हिसाब से मैंने आपको वज़न के हिसाब से बता दी कि 1 पाव मेरे पास अंगूर थे। 1 पैकेट मैंने इसमें
फ्रूट केक जो है वो उसको काट के ऐड कर दिया है। तो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर देनी चाहिए। फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई सा और भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। जो नहीं पसंद वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे और दिखाएंगे कि ये मज़ेदार सा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड जो हम शादियों पे जाके खाते हैं, वो उसका टेक्सचर किस तरह का होता है और किस तरह हमने इसको घर में बनाया। कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बहुत ही ईजी है, आसान है और हेल्दी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। तो इस पॉइंट पर मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान से आसान रेसिपी लाई जाए। तो ये देखिए, इसको हमने गार्निश भी कर दिया है। हमने गार्निश में इस्तेमाल किया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। फ्रूट केक था, उसको हमने थोड़ा सा उसको चूरा करके वो हमने सैडो पे डाला है। इसके ऊपर हमने डाल दिए बादाम, इसके ऊपर अंगूर डाल दिए हैं। बहुत ही क्रीमी सा हमारा फ्रूट कस्टर्ड बन चुका है। एक हमने इस तरह जो है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार सी हमने बना दी है कि आप इसको बनाएं, घर में एंजॉय करें। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त एक केक की रेसिपी। मज़ेदार हम बनाएंगे केक और वो भी बनाएंगे हम क्रीम से। तो क्रीम भी बनाएंगे हम होममेड। तो वो होममेड क्रीम जो है वो हम जो कल उसकी रेसिपी दे चुके हैं, लेकिन वो इस केक में हमने इस्तेमाल की थी। तो हमने कहा था वो रेसिपी आपको कल मिलेगी, तो आज हमने वो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। उसी केक की कैसे बनेगी रमज़ान मुबारक में इफ्तार के वक्त रोज़ोदारों के लिए, तो ये एक तोहफ़ा होगा, एक नेमत से कम नहीं। तो आइए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप दूध लिया है। तो कप हम आपको दिखा देते हैं, ये वाला कप है। तो आप नॉर्मल कप आपके घर में जो भी है आप ले सकते हैं। अगर आप इसको वैसे देखें तो ग्राम के हिसाब से तो ये आधा किलो है, 500 ग्राम दूध है। तो आधा किलो दूध है, इसमें हम ये हाफ़ कप जो है चीनी डाल देते हैं। हाफ़ कप से भी थोड़ी सी कम थी, तो इस मीठा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं केवड़ा एसेंस अच्छी सी खुशबू के लिए। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं, ये हमारे पास है खोपरा और इसमें है बादाम और पिस्ता। ये तीनों चीज़ें हमने ब्रेक ब्रेक काट ली थी। तो ये दूध में हमने डाल दिया। इस तरह डाल के हम दूध में तो इसको पकाएंगे। तो दूध अच्छा खासा थिक भी होगा, लेकिन उसका टेस्ट बढ़ जाएगा, 100 गुना ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा दूध का। तो दूध भी आपने थिक लेना है। ये देखें, थिक वाला दूध है। मैं इसमें विदाउट पानी के जो दूध है वो लिया आधा किलो। तो दूध को हमने अच्छा खासा पकाना है। तकरीबन हम 4 से 5 जोश दिलाएंगे इसको। और दूध पकने के बाद हम इसको उतार लेंगे। तो फिर हम आगे क्या करेंगे, हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। आज हम बना रहे हैं रोज़ मलाई केक। तो ये एक केक जो है हम बनाएंगे होममेड। इसमें ना आपको अवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना मैदा की, ना किसी और चीज़ की। तो आप इसको पतीले में भी बेक करेंगे, लेकिन इसको वैसे ही हम बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा ये मीठा है। इसको आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, जब मेहमान घर में आने हों तो एज ए मीठा आपको जो चीज़ चाहिए उस वक्त भी आप इसको बना सकते हैं। तो अफ्तार में बनाएं रोज़ेदारों के लिए। आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है। तो ये देखिए, इस केक के लिए मैंने 8 स्लाइस ब्रेड के लिए, तो मैंने ये सैंडविच ब्रेड लिया। तो इसको हम इस तरह इसके कॉर्नर जो है वह काट देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ये हमें ये ब्लैक वाले जो हैं इनको थोड़ा सा नीट करना है। तो ये हम इस तरह काट देंगे। तो ब्रेड को हमने इस तरह काटने के बाद फिर हम आप अपने मोल्ड के हिसाब से ब्रेड को काटिएगा। अगर आपका मोल्ड जो है वो बड़ा है थोड़ा, तो आप इस तरह सिंपल भी ब्रेड का स्लाइस रहने दें, लेकिन मैं इसको हाफ कट करूँगी इस तरह। तो इस तरह हम इसको कर लेंगे। तो ये ब्रेड हमारे पास आ चुकी है। तो ये देख सकते हैं इस तरह। तो यहाँ हमने अपने मोल्ड में एक जो है नीचे लेयर जो अरेंज कर ली है इस तरह। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे क्रीम।
सबसे पहले हम दूध लगाएंगे। जो दूध हमने आपके सामने बनाया है, इसमें बादाम, पिस्ता और कोकोनट डाल के, तो वो दूध हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा खासा डालेंगे, इस तरह कि कहीं से भी ये ब्रेड हमारी जो है सूखी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसको भीग जाना चाहिए। तो फिर ये मज़ेदार सा और टेस्टी सा केक बनेगा। तो ये देखिए हमने डाल दिया। अब ये हमारे पास जो क्रीम थी, फ्रेश क्रीम, जो हमने कहा था कि रमज़ान मुबारक में ये बहुत आपके काम आने वाली है, इसको बनाइए। अगर आपको ये क्रीम की रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये आप ज़रूर बनाइए। होममेड क्रीम, फ्रेश क्रीम जो है ये रमज़ान मुबारक में बहुत आपके काम आने वाली है। इससे आप दही बड़े बनाएं, इससे फ्रूट चाट बनाएं, आप इससे मीठे दही बड़े बना सकती हैं और ये फ्रूट चाट में काम आएगी और बहुत ही बेहतरीन और लो कॉस्ट है। इसको आप झटपट बना सकती हैं। ये वही मैंने बना के तो अपने केक पे अप्लाई की थी और ये हम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। देखिएगा, बनाइएगा ज़रूर। और जस्ट आप 50 रुपये में आप बना सकते हैं ये ढेर सारी क्रीम। तो ये बहुत ही इजी और आसान है। और दूसरी भी लेयर हमने इस तरह इसके ऊपर लगा दी है, ये देखें इस तरह। तो कहीं से भी हमने ये देखें जगह नहीं छोड़ी। इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाने के बाद फिर हम अच्छी खासा दूध डालेंगे इसके ऊपर। दूध डालने के बाद बाकी की जो क्रीम है ये भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये देखें ये सारी क्रीम मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और चम्मच के साथ हम इसको अच्छे से अप्लाई कर देंगे इस तरह और सारा इसको स्प्रेड कर देंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, झटपट बनने वाला ये मीठा है। इसको आप बनाएं और इन्जॉय करें पूरी फैमिली के साथ। आप इसको इफ्तार में बनाएंगे। जब आपको इफ्तार में मीठे की ज़रूरत पड़ती है तो इसको एज ए मीठा आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इसको सारा मैंने ऊपर से प्लेन कर दिया है। झटपट बनने वाला है, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा। जस्ट आपके पास आधा किलो दूध से और 8 स्लाइस ब्रेड से हमने ज़बरदस्त मीठा बनाया और इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे ये कितना परफेक्ट जो है केक बन चुका है। विदाउट ओवन के ये मज़ेदार सा केक आपको खाने को मिलेगा। तो वीडियो इस पॉइंट पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मैं आपको याद कराती चलूँ कि आपने अगर अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 घंटे के बाद ये देखें हम इसको आपको कट करके दिखाएंगे। बेहतरीन मज़ेदार सा केक हमारा जो बन चुका है विदाउट ओवन के, मैदे के और बहुत सारे लवाजमात के। हमने जस्ट इसको 2 चीज़ों से तैयार कर दिया है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार ये हमारा केक जो है बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा इसका पीस निकला है और खाने में ये बेहद लजीज है, बहुत क्रीमी है, बहुत जूसी है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है क्योंकि हमने इसको जब बनाया तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट पाए इसके। तो ये देखिए हम आपको इस तरह काट के भी दिखाते हैं, बहुत ही परफेक्ट है। ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मीठे की रेसिपी, एक केक की रेसिपी जो हमने झटपट तैयार किया और इसमें जो हमने क्रीम इस्तेमाल की है वो भी हमने घर में ही बनाई थी, जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की है। उस क्रीम को आप फ्रेश क्रीम बनाने का तरीका अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।